एंड जोन एंड मिडल जोन। एंड जोन काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, सर हमें बीम के अंदर एंड जोन एंड मिडल जोन क्या होता है, या फिर जोन ए जोन बी क्या होता है, या फिर हम जो कॉलम के अंदर जो बीम होता है, बीम के अंदर जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रप। ठीक है, ये इसको बोला जाता है स्ट्रप। और जबकि कॉलम के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोला जाता है लेटर टाइज। ठीक है, ये भी लेटर टाइज बोला जाता है, लेकिन इसको लेटर टाइज बोला जाता है। इसको टाई, या जो टाई का मतलब होगा, इसको टाई अप करता है। जैसे आपकी जो मेन रेनफोर्समेंट होता है इसको प्रॉपर टाई अप करता है। ठीक है, जो इसकी स्पेसिंग है उसको बनाए रखता है। प्लस आपका जो इस पर लोड आएगा, इफेक्ट करेगा, तो ये इसको फैलने नहीं देता है, बीम को फैलने नहीं देता है, मतलब खुलने नहीं देता है इसको बाहर को। ठीक है, तो इसलिए रिंग्स मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो इसके हुक्स हैं वो पहले से ही बैंड होने 135 डिग्री में, जैसे इसका सीधा जाएगा वो 180 हो जाएगा, और इस ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री में, और जैसे ही सीधे से जाके इसको ऐसे बेंड करेंगे तो वो 135 डिग्री में बेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे बेंड नहीं हुआ है, ताकि जो मेन रेनफोर्समेंट होते हैं इसको प्रोवाइड करने में उनको डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन जैसे बीम डाउन हो जाएगी तो उसको बाद में इसको बेंड कर दिया जाएगा हुक से। तो स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग क्या रहता है, इसका जो 2D क्या रहता है, जो डेप्थ ऑफ द बीम और इंटू 2। सपोज अगर इसकी जो डेप्थ है 600 है, इसकी जो डेप्थ है 600 है, तो IS कोड के अनुसार 600 और इंटू 2, तो 600 दूनी 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉलम का फेस है, इसके फेस से 1200 की दूरी तक जो रहेगा वो रहेगा एंड जोन। ठीक है, एंड जो, और मिनिमम क्या रहता है 450 स्पेसिंग, मतलब यहाँ से डिस्टेंस 450। अगर कोई नॉर्मली जैसे घरों के अंदर 9x9 की बीम देते हैं, तो जैसे कि 9x9 की हो गई, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो वहाँ पे भी 450 हो जाता है। तो वही रहता है कि मिनिमम 450 की दूरी तक, उससे कम हम इस एंड जोन नहीं लेते हैं IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, या फिर 13920 1993 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कोड के अकॉर्डिंग। तो इसी बेस पे जो इसकी स्पेसिंग रहती है वो मिनिमम 100, 125, या फिर आप जैसे कि 4 इंच, या फिर आप 5 इंच, या मिनिमम 6 इंच, इस तरह से ले सकते हैं। बट लेकिन एज पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको स्पेसिंग दिया जाता है। जैसे आप जनरली घरों के अंदर ये यूज़ करते हैं, उसमें क्या जाता है कि एंड जोन मिडल जोन नहीं लेते हैं। जो आपका जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें क्या रहता है, कॉलम बीम तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, पर लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है वो प्रॉपर टाइप करने के लिए, पर लेकिन वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जनरली स्पेसिंग बराबर ही रख लेते हैं, सभी पूरे कॉलम बीम के अंदर स्पेसिंग बराबर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पेसिंग रखते हैं मिनिमम, वहाँ पे घर बनाने में मिनिमम आपको 7 से 8 इंची से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। मिनिमम आपके 7 इंची स्पेसिंग रखें बीम में, घर बनाने में। और अगर आप साइड पे आप यूज करें, साइड पे आप काम करें, तो वहाँ पे एज पर ड्राइंग को काम करें, या फिर आप जो गिवन रहता है एंड जोन, मैंने आपको बता दिया कि अगर ड्राइंग्स आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में डेप्थ, बीम की डेप्थ देख लेना कितनी है। डेप्थ कौन सी होती है विद स्लैब, अगर स्लैब की थिकनेस 6 इंची है और आपकी 1 फीट की आपकी लटक हो जाती है नीचे, इसको आप टी बीम भी बोल सकते हैं वहाँ पे, तो वो 1.5 फीट हो जाता है। तो वहाँ पे 1.5 फीट और गुना 2 करेंगे तो वहाँ पे 3 फीट हो जाएगा। तो 3 फीट की दूरी तक रिंग की स्पेसिंग, जैसे यहाँ पे 6 इंची है, अगर एक 6 इंची है तो 3 और 12 तिया 36, 3 फीट को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 12 तिया 36 इंच हो जाएगा। और एक रिंग की स्पेसिंग कितनी है, जैसे 4 इंची, तो 4 इंची को 36 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, तो आपके 3 और 3 तिया 9, अप्रोक्स 10 रिंग आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मिनिमम आपके 9 रिंग यहाँ पे बनते हैं अगर आपकी 3 फीट है तो 6 इंच की स्पेसिंग पे। ठीक है, 4 फीट से स्पेसिंग में, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंड जोन रहेगा, तो यहाँ पे स्पेसिंग क्या है 125 है, मिनिमम 5 इंची, कॉलम सेंटर 5 इंच यहाँ पे लिया गया। ये मिडल एंड जोन रहेगा, और मिडल जोन आपका ये आ जाता है, तो यहाँ पे है 175 mm एज पर ड्राइंग का। ठीक है, 175 mm सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, और रिंग के सेंटर 175 mm। तो नंबर्स ऑफ रिंग्स कितने लगते हैं बीम के अंदर एज पर एंड जोन मिडल जोन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो सब मैंने निकाला हुआ है। कॉलम में हम नंबर्स ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं वो निकाला हुआ है, नंबर्स ऑफ रिंग बीम के अंदर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने निकाला है, एज पर एंड जोन है मिडल जोन के अकॉर्डिंग। तो एज पर ड्राइंग के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या गिवन है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा बात जैसे कि L/4 गिवन है, L/3 गिवन है,
तो सिर्फ जहाँ पे भी L/3 गिवन है, जैसे एक्स्ट्रा बार यहाँ पे गिवन है तो वहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा बार की स्पेसिंग है उसी में एंड जोन गिवन है एज पर ड्राइंग के अंदर। तो इस तरह हमें बीम के अंदर स्टीयरअप्स प्रोवाइड करने हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, एंड जोन क्या होता है, मिडल जोन क्या होता है, या फिर जोन ए जोन बी क्या होता है, इसकी स्पेसिंग हम कितनी मिनिमम कितनी रखते हैं, मैक्सिमम कितनी रखते हैं, प्लस इसकी जो हुक लेंथ है वो कितनी। हुक लेंथ आपको बताता हूँ मिनिमम और 9D रहना चाहिए। अगर आपका 8 mm करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 mm का रिंग लिया गया है तो 10 और इंटू 9 तो 90 mm का मिनिमम ये रिंग का साइज़ यहाँ से रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये 90 mm का मिनिमम साइज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये बैंड होना चाहिए 135 डिग्री में, 135 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बार आ चुका है, अगर आप इसमें अंदर की तरफ बैंड करते पहले से ही तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो इसीलिए एज पर साइड पे इसको बैंड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हुक आ रहा है आपका, ये हुक है, इसको 135 डिग्री में बैंड कर दिया जाएगा साइड पे ही। स्पेसर बार, इसको स्पेसर बार बोला जाता है एंड पिन भी बोल सकते हैं इसको पिन भी बोला जाता है। मेन टेक्निकली नेम है इसको स्पेसर बार, या फिर इसको हिंदी जैसे काफ़ी लोग जगह इसको गुल्ला भी बोला जाता है। ठीक है, गुल्ला भी बोला जाता है। तो इसका मिनिमम जो डाया रहना चाहिए आपका 20 mm। मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो एग्रीगेट का जो साइज़ रहता है जैसे 20 mm और उससे प्लस 5 mm का होना चाहिए। अगर आपके पास 10 mm है प्लस 5 mm तो अप्रोक्स आपका 15 mm, तो उसका तो उस कंडीशन में आपको 20 mm का स्पेसर बार होना चाहिए। देखिए, कट एंड मेन बार क्या होता है। कट एंड मेन बार होता है कट ऑफ द बार। तो कट ऑफ द बार क्या रहेगा, जैसे बेंट अप बार दिया जाता है, जैसे सपोर्ट है, कॉलम सपोर्ट रहेगा तो कॉलम की सपोर्ट से L/7, तो स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग L/7 आपका क्या रहेगा, 7 क्या रहती है आपका क्लियर स्पैन ऑफ द, जैसे कॉलम है एंड ये कॉलम है तो ये सपोर्ट रहेगा। तो कॉलम टू कॉलम जो सपोर्ट रहेगा उसके सेंटर से L/7 जितनी आपकी L है, जैसे सपोज कीजिए 12 फीट, इससे कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर 12 फीट है और इसके सेंटर से L/7 तक जो बेंटअप दिया जाता है, ठीक है, तो वो बेंटअप दिया जाता है। बट लेकिन इन फ्यूचर में क्या हुआ है, लोड सेफ लोड स्ट्रक्चर के लिए जो टॉप कंटेनमेंट बार दिया जाएगा, ये इसको टॉप कंटेनमेंट बार, तो इसको बोल सकते हैं आप टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये कॉलम रहेगा, कॉलम से हम L/7 दिया जाता है, पर लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है L/4, L/3 से L/4 तक दिया जाता है। तो ये क्या गिवन है, ये L/3 गिवन है यहाँ पे। जैसे कि इसकी दूरी है यहाँ पे 20 फीट, इस कॉलम के फेस से उस कॉलम के फेस तक ये 25 फीट की दूरी है। 25 फीट तो 24 फुट अप्रोक्स मानिए आप 24 फीट। तो सपोज़ कि 24 फीट यहाँ पे इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक 24 फीट की दूरी है। तो 24 फीट में से हम L/3 करेंगे, 8 या 24, 24 डिवाइड बाई 3 तो 3 8 24, तो ये 8 फीट। तो इस कॉलम के फेस से ये कितना हुआ, 8 फीट। तो ये 8 फीट की दूरी पे इसकी जो दूरी आएगी वो 8 फीट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 25 फीट की दूरी है, 24 फीट की दूरी है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये 8 फीट की दूरी पे टॉप एक्स्ट्रा बार आएगा। और बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में क्या दिया था, L/8, जो दूरी आएगी L/8। जैसे कि 24 फीट है, 24 फीट से हम 8 से भाग करेंगे तो 8 या 24, तो ये 3 फीट की दूरी, कॉलम के फेस से 3 फीट की दूरी हम छोड़ देंगे, तो ये बॉटम का एक्स्ट्रा बार आएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार हमें कैसे देना है IS कोड के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि टॉप का रहता है L/4 से L/3, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या लिया L/3 और बॉटम में L/8, तो ये L/8 रहेगा। 24 फीट और डिवाइड बाई 8 तो 8 या 24, तो 3 फीट इसको छोड़ देंगे बोथ साइड, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा बार। और दूसरा स्पेसर बार की बात करता हूँ मैं। स्पेसर बार जैसे टेपर गिवन है, ये टेपर में गिवन, इसकी जो दूरी आती है, इंटरव्यू में भी आपसे अक्सर पूछा जाता है कि एक स्पेसर बार से दूसरी स्पेसर बार की दूरी मिनिमम 1 मीटर, तो कम से कम आपकी 1 मीटर हो जाती है। तो 1 मीटर से दूरी आप ले सकते हैं वहाँ पे, कम से कम इससे कम नहीं होना चाहिए मीटर से। ठीक है, मिनिमम आपके मीटर दूरी हो जाती है, तो इस बेस पे आप इसको टेपर ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो स्पेसर है वो आपके प्रॉपर गैप बना रहे। ऐसे टॉप में एक्स्ट्रा बार जो रहेगा, जो ऐसे 25 mm, ये 20 mm है,
और काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे टॉप में स्पेसर बार, जैसे कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बॉटम में हमने टेपर दिया है बट टॉप में टेपर क्यों नहीं दिया। जैसे ही आप इसको डाउन करेंगे तो स्लैब का जो आएगा, स्लैब का जो मेन बार आएगा, क्रॉस बार आएगा, अगर ये टेपर होगा तो उस कंडीशन में स्पेसर बार आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेन बार आपका इसके बीम के बॉटम से जाएगा और एक बार आपका टॉप से जाएगा। इसको अल्टरनेट बोल सकते हैं, बेंटा बार, या फिर आप टॉप मैश या बॉटम मैश, डबल जार इसको बोल सकते हैं। तो बॉटम से जाएगा, इसके बॉटम से एंड एक टॉप से जाएगा। तो इसलिए स्पेसर बार का टेपर होगा तो वो जो स्पेसिंग है आपके मेन बार की, क्रॉस बार की, वो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि अगर ये टॉप में रहेगा स्पेसर बार, टेपर में रहेगा इंक्लाइंड में, तो आप इसमें मेन बार आप क्रॉस करेंगे तो ये क्या रहेगा, जो स्पेसिंग है स्लैब में, स्लैब के जो रेनफोर्समेंट की, वो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं बन पाएगी। तो इसी वजह से इसकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका स्पेसर बार। और स्पेसर बार क्यों दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका मेन बार, ये आपका मेन बार है, ये एक्स्ट्रा बार है। तो मेन बार एक्स्ट्रा बार की प्रॉपर जो स्पेसिंग को बनाए रखने के लिए, टॉप क्या होता है, टॉप का कंप्रेशन जोन, एंड बॉटम का क्या है, टेंशन जोन। टेंशन जोन में जो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो टेंशन में, बॉटम में टेंशन जोन में लोड इफेक्ट ज़्यादा करे। बीच का जो क्या लोड होगा, लोड आने पर, बीम के ऊपर लोड आने पर बीच में से बैंड होना स्टार्ट होगा। और इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होना होता है, साइड सपोर्ट से, क्योंकि टेंशन क्या हो रहा है कि आपका ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए इसमें बॉटम में एक्स्ट्रा बार दिया जाएगा और साइड सपोर्ट में टॉप में दिया जाएगा, हैगिंग एंड सैगिंग को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्रैक्स होना कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप से, और ये बैंड होना स्टार्ट होता है बॉटम से, बी सेंटर में से। तो इसीलिए बॉटम में एक्स्ट्रा बार देते हैं। ठीक है, और स्पेसर बार जैसे कि अगर यही आप एक्स्ट्रा बार अगर इसके बीच में देंगे तो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी, कंक्रीट को भी बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाती है। तो इसीलिए इनका तो गैप प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए इसमें स्पेसर बार देना ज़रूरी है। ठीक है, कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाएगा ये टॉप में बनाएगा। वैसे ही बॉटम में जो आपका टेंशन एनफोर्समेंट है, तो ये एक्स्ट्रा बार आप प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉपर स्पेसिंग बनी रहेगी। ठीक है, टॉप में ऐसे स्पेसिंग और प्लस ये स्पेसिंग। तो इसी स्पेसिंग को बनाए रखने के लिए इसको स्पेसर बार देना ज़रूरी है एंड एक्स्ट्रा बार देना ज़रूरी है।
ठीक है। तो B5A में जो सेक्शंस है, तो सेक्शंस में क्या क्या गिवन है वो यहाँ पे देख पता आपको चल जाएगा। जैसे कि 400 बाई 600 का इसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है। ठीक है। तो जो टॉप में एंड बॉटम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या है आपका 425 का थ्रू आउट तक, और 420 का आपका टॉप में एक्स्ट्रा बार है। वहीं पे हम देखेंगे बॉटम में क्या गिवन है, मेन बार या फिर आप लॉन्गिट्यूडनल बार इसको बोल सकते हैं। तो 4 बार 25 के हैं, 4 नग जिसको बोल सकते हैं, या फिर 4 नंबर्स 25 mm का है ऑल थ्रू, और 420 का है एक्स्ट्रा बार। और वहीं पे जो रिंग से जो आप देख सकते हैं स्ट्रप इसको बोल सकते हैं आप। तो स्ट्रप जो है आपकी 4 लेग्ड स्ट्रप है। तो यहाँ पे कोई शेड्यूल टेबल नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आपको जस्ट ओनली पूरा डिटेल्स गिवन है। तो यहाँ पे रिंग्स प्रोवाइड शो कर दिया इसने। तो 1 2 3 4 रिंग्स है आपके। ठीक है। 4 लेग्स। तो 10 mm का बार रहेगा, 125 सेंटर टू सेंटर और 175 सेंटर टू सेंटर। तो ये 125 और 175 कौन कौन सा डायमेंशन है, कहाँ पे है, तो ये आप देख पा रहे हैं। जैसे टॉप में कॉलम के फेस से 2400, तो 2400 और प्लस कॉलम का जो विड्थ है प्लस में LD, तो LD गिवन देने के बाद इसमें क्या ये टॉप एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है। तो कॉलम के फेस से कितना रहेगा 2400, और वहीं पे भी आप देख सकते हैं बीच में जो कॉलम रहेगा वहाँ पे भी 2400 है कॉलम के फेस से। तो कॉलम फेस से 2400 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इसका जो फेस रहेगा बोट कॉलम के फेस से 1200। तो बॉटम एक्स्ट्रा बार वो कैसे हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, कॉलम के फेस से 1200 छोड़ना है और कॉलम के फेस से 1200 छोड़ना है। उसके बाद ये 12 छोड़ देंगे, ये बॉटम का एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो बीच में देख पा रहे हैं ये बीम रहेगी, ये सेकेंडरी बीम है, ये प्राइमरी बीम, एक कॉलम ये फेस शो कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद 12 छोड़ना है, 2400 ये आपका टॉप से कॉलम के फेस से 2400 लेना है। और इसमें ये शो कर रहा है एंड ए मिडल जोन। एंड जोन क्या रहेगा, कॉलम के फेस से 2400 जो टॉप एक्स्ट्रा है वहाँ तक आपको लेना है 175 सेंटर टू सेंटर। बट लेकिन यहाँ पे 125 ही आना है कि बिकॉज ये एंड जोन है तो 125 ही आना है। ठीक है। तो ये मिडल जोन है 10 mm का, 175 सेंटर टू सेंटर रहना है। उसके बाद ये आपका एंड जोन आ जाएगा, तो एंड जोन अगेन 125 सेंटर सेंटर लेने हैं। तो उसके बाद हमारा 2400 फेस आएगा, तो 2400 में भी 10 mm का सरिया रहेगा 125 सेंटर सेंटर। तो अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या इस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है। जो ये बीम दे पा रहे हैं B5A बीम नंबर है B5A। तो टॉप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट तो लॉन्गिट्यूडनल जो आपका मेन बार है टॉप में ये थ्रू आउट तक जाएगा। ठीक है। जैसे ये कॉलम हो गया, उसके बाद फिर वो लास्ट में कॉलम है, ये बीच में सेकेंडरी बीम हो जाएगी, ये आपकी प्राइमरी बीम हो जाएगा। ठीक है। तो बीच में कॉलम कितने शो कर रहे हैं, 3 कॉलम। तो फर्स्ट सेकंड एंड आपका ये थर्ड कॉलम। उसके बाद बीच में ये बीम शो कर रहा है, तो बीम में हमें क्या लेना है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम हो जाएंगे। बीच में आपका ये बीम ये क्रॉस बीम हो गई है, क्रॉस बीम हो गई है। तो बीम कॉलम के फेस से 1200 छोड़ना है, कॉलम फेस से 1200 छोड़ना है। ये आपका तो ये आपका कॉलम का फेस हो जाएगा, यहाँ से हम 1200 छोड़ देंगे, ये इधर से फेस से 1200, तो ये बॉटम में एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये कॉलम का फेस आ जाएगा, तो कॉलम के फेस से 1200 हमें छोड़ना है, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉटम में तो ये क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपकी स्पेसर बार। तो स्पेसर बार इसको गुल्ले बोल सकते हैं या फिर पिन बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका जो रेनफोर्समेंट रहेगा इस तरह से मिला के, तो मिनिमम कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम जो साइज़ एग्रीगेट रहेगा, जो मैक्सिमम साइज़ एग्रीगेट +5 इसका जो रहता है। ठीक है। तो मैक्सिमम एग्रीगेट ये यूज़ करते हैं मोस्टली साइड पे 20 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं। तो 20 और स्पेसर +5 +5 25, तो 25 का स्पेसर बार यूज होना चाहिए।
तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बीम का जो रेनफोर्समेंट होता है, जो सरिया होता है, उसको हम साइड पे कैसे चेक करते हैं। और प्लस जो काफ़ी जो नुकसान होते हैं, काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं बीम में, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप घर बनवा रहे हैं, लोकल घर बनवा रहे हैं, तो उनको कुछ भी नहीं पता होगा। मोस्टली 10 या 20% तो मोस्टली उनको पता ही होगा। अगर वो छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके घर में जो लाखों का नुकसान वो भी हो सकता है। अगर आप साइट इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, तो ये भी नॉलेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फ्यूचर में कोई नुकसान से बच सके। जो आपका जो बीम है, सरिया है, उसमें क्या होता है, काफ़ी कॉस्ट लगता है, काफ़ी एक्सपेंसन होता है। तो इसीलिए आपका जो बजट है, तो वो कल के दिन आपका लॉस ना हो, नुकसान ना हो। तो इसीलिए हम बीम में क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या देखा जाता है थंब रूल के बेस पे, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के बेस पे, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहला हम मेन बात है बीम का ही जानेंगे, बीम एंड कॉलम का। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बीम का जो रेनफोर्समेंट है टॉप एंड बॉटम। तो टॉप में देख रहे होंगे सभी के जो ओवरलैपिंग है, जो टॉप में तीनों ओवरलैपिंग है, तीनों एक साथ में आ रही है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर बीम के अंदर कोई फेलियर आता है तो वो तीनों के तीनों जॉइंट एक साथ रहेंगे, तो लोड ज़्यादा आने पर जैसे वज़न यहाँ पे आएगा तो ये फेल यहाँ पे स्लिप करेगा, क्योंकि तीनों जॉइंट एक साथ है। तो यहाँ से क्या तीनों जॉइंट एक साथ रहेंगे तो वो टूटने का ज़्यादा चांस रहेगा, और यहाँ से स्लिप होकर लोड बीम को फेल होने का चांस रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जो ओवरलैपिंग है बिल्कुल छोटी लगी हुई है। कितना का होगा, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट, ठीक है। तो 1 फीट या फिर 300 mm का ओवरलैपिंग है। तो थंब रूल क्या कहता है, एज पर आइस कोड के अकॉर्डिंग, तो ये जो ओवरलैपिंग लेंथ है 50 × d, तो 50 गुना डाया ऑफ द बार। तो मिनिमम इतना होना चाहिए। जैसे कि 50, जैसे आपका ये आपका 12 mm का हो गया, तो 12 पंजे 60, तो 600 mm, 50 गुना 16, तो कितना होगा 600 mm। तो जो इसकी 12 mm की लैपिंग रहेगी, मिनिमम 600 रहेगी। जैसे कि 16 mm का सरिया है, तो 16 गुना 50, 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 800 mm। तो ये 800 mm का दूरी होनी चाहिए, ओवरलैपिंग एक दूसरे पे लैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ओवरलैप एक इधर आ रहा है तो दूसरा उधर आना चाहिए। तो ओवरलैपिंग का जो जोन रहता है अकॉर्डिंग, तो जो अगर जो टॉप पे आता है, तो टॉप पे आता है मिनिमम बीच में आना चाहिए। जैसे कि बीच में ओवरलैपिंग रहता है आ रहा है, तो ओवरलैपिंग आपने देखा होगा यहाँ पे कितना पास में, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे आ गई, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे दे दिया, तो ये भी दूसरी जब से मिस्टेक हो गया। तो बॉटम के अंदर क्या रहना चाहिए, बीच में ओवरलैपिंग नहीं आना चाहिए, वो आपका इस जोन के पास में आना चाहिए, या फिर कॉलम के थ्रू ऊपर से एक दूसरे से लैप निकल जाना चाहिए, कॉलम के आगे निकल जाना चाहिए, इसका लैप कॉलम से आगे निकल जाना चाहिए, या फिर जोन ए में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो रिंग की स्पेसिंग है बहुत कम होती है, और दूसरा आपका जो लोड फ़र्क पड़ने पे यहाँ पे स्लिप नहीं करता है कॉलम के जोन में, ठीक है। तो कॉलम के ऊपर निकलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो रिंग्स होते हैं, जो आपके जो कॉलम के जो रिंग्स होते हैं, वो बिल्कुल कॉलम के पास से निकलना चाहिए। क्योंकि जो कॉलम का रहेगा तो बीम स्ट्रेस ज़्यादा कहाँ पे करता है, लोड इफेक्ट स्टार्टिंग पे कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रिंग होना चाहिए। दूसरा मिस्टेक क्या है कि जो इसकी डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जो बीम की एल, जिसको आप एल बोलते हो, तो ये क्या होनी चाहिए, मिनिमम डेप्थ ऑफ द बीम के हाइट। जैसे बीम के जो डेप्थ है वो कवर काट के तो वो होनी चाहिए। जैसे कि 450 का है तो 50 का 25 कवर काट के 50 mm हो गया, तो ये कम से कम 400 की एल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं मिस्टेक्स के बारे में। तो ये बीम है, मेन बीम हमने प्रोवाइड करा, उसके बाद जो ये वाली जो बीम रहेगी ये क्रॉस होने चाहिए, मतलब एक दूसरे में कैंची फंसना चाहिए। ये बीम इसके ऊपर आनी चाहिए, ये सरिया हमारे बाहर से आना चाहिए, ताकि ये बीम, यहाँ पे क्या हुआ मिस्टेक, ये बीम अलग हो गया, ये बीम अलग हो गया, तो लोड फेल होगा, तो ये बीम, ये वाली जो बीम है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये बीम इसके जो इसकी एल है इसके ऊपर से आने चाहिए, ताकि ये क्रॉस फंस जाए, इसकी जो एल है एक दूसरे में फंस जाए, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो इसकी हुक होते हैं वो बैंड होने चाहिए, ठीक है। इसके जो हुक है वो बैंड होने चाहिए। अल्टरनेट ये भी देखना चाहिए कि ये अल्टरनेट है, ये एक इधर रहेगा दूसरा इधर रहेगा, ठीक है। इसकी जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी और मिस्टेक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दूसरे मिस्टेक्स के बारे में। आपने नीचे देखा होगा कॉलम, ये कॉलम का जो सरिया आ रहा है,
इसकी जो आउटर जो सरिया है यहाँ पे ये आउटर सरिया है, जैसे कि यहाँ पे आउटर है, ये आउटर सरिया है। तो ये क्या कर दिया इसने, ये इसके बीच से निकाल दिया। और नीचे वाला जो सरिया आप देख पा रहे होंगे, नीचे वाला जो सरिया है वो इसके बीच में जो ओवरलैपिंग थी इसके बीच में से डाल दिया। तो बीम को जब सजाते हैं, मतलब आपको जी बीम को कॉलम के साथ में प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे कॉलम का जो सरिया कहाँ जा रहा है वो भी ध्यान देना चाहिए, ताकि इसके ऊपर कास्टिंग होने के बाद यहाँ पे भी आपको कॉलम कास्टिंग करना है तो वो क्या होगा, जैकल करना पड़ेगा आपको। तो जैकल कॉलम की स्ट्रेंथ को घटा देता है। तो कॉलम के जहाँ पे मास्टर रिंग लगाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कहाँ पे रिंग कॉलम का सरिया आना चाहिए, कहाँ पे नहीं। ऐसे ही मिस्टेक यहाँ पे वही हुई है। देखो मैंने कमेंट्स में डाला भी था कि कम्युनिटी में कि इस फ़ोटो में क्या क्या मिस्टेक्स आ रही है। तो मैंने यही मेन पर्पज़ था, जो बीम है इस बीम के ऊपर आना चाहिए। ये वाला बीम इसके ऊपर रहेगा तो ये बीम कैंची फंस जाएगा, इस बीम के ऊपर कैंची इस तरह से फंस जाएगा, ठीक है। इसकी एल इसके ऊपर आ जाएगी तो वो फंस जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर फंसना चाहिए, ठीक है। और इस रिंग्स पास में होना चाहिए, जैसे कि ये कॉलम है, कॉलम के पास में यहाँ पे एक रिंग होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रिंग होना चाहिए। तो ये मिस्टेक से हमें बचना चाहिए, ताकि जो बड़ी बड़ी जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये बीम है, ये बीम सही है, ठीक है। तो ये बीम सही है क्योंकि ये वाला जो बीम है क्रॉस बीम आ गया है, बीम टू बीम जोन आ गया है। तो ये बीम का जो एल है बाहर से आया है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है कि वो जो रिंग्स हैं यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बीम का मैंने आपको बताया है, बीम के बारे में क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, बीम को प्रोवाइड करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। पहले मेन बीम प्रोवाइड करें, उसके बाद ये क्रॉस बीम करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फंसना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। तो दूसरा आपको बताता हूँ, कॉलम का जो जोन होता है एंड जोन मिडल बीच में आना चाहिए। कंप्रेशन जोन होता है, बीम का जो जोन होता है वो टेंशन जोन होता है। बीच में लोड आने पर वो क्या होता है, बीम का अंदर की तरफ होता है, वो टेंशन खुलता है, ठीक है। इस तरह से ये जोन बीच में आना चाहिए। उसकी स्पेसिंग और बीच में जहाँ पे भी कॉलम का ओवरलैपिंग आएगा तो वो इस तरफ जो टाइज होते हैं, रिंग्स होते हैं, उनकी स्पेसिंग कम कर देनी चाहिए, जैसे कि 100, 125 इस तरह से। देखिए काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको और दिखा देता हूँ इधर आगे। ये बीम जोन आ गया है, जैसे यहाँ पे इसकी जो एल है किस तरह से बैंड हुई है, ये बैंड प्रॉपर नहीं हुई है, जो इसके बैंड है प्रॉपर नहीं हुई है। और दूसरा ये जो एल है ये इसके बाहर से ही आनी चाहिए, इसकी एल है इसके बाहर से ही आनी चाहिए और पूरी एल होनी चाहिए बीम की डेप्थ तक। कुछ लाइव सीखने को आपको मिलेगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, काफ़ी सब्सक्राइबर व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे, सर हमें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दीजिए, प्रैक्टिकली साइड पे सिखाइए ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट एज पर ड्राइंग हम साइड पे कवर कैसे करते हैं, या फिर काम कैसे हमें करवाना है, या फिर एज पर साइड हमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, स्टेयर केस में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको, जैसे मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो एज पर ड्राइंग से हम जानेंगे यहाँ पे क्या क्या डाया है, क्या आपका मेन बार है, क्या इसमें एक्स्ट्रा बार है, क्या टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार है। जो टॉप एंड एक्स्ट्रा बार होता है वो कंटेनमेंट बार किया जाता है, कट ऑफ द बार कंटेनमेंट बार, या मोस्टली क्या भी किया जाता है पेंटा बार किया जाता है। अब लेकिन क्या ये यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार यूज़ किया जाता है। उसके बाद देख लेंगे आप मेन एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, आपकी जो रिप्स बनी रहती है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिप्स क्या होता है वो। उस पर ट्रांसवर्स रिप्स कौन सी होती है, तो काफ़ी लोग इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो 2 लेग्स एंड 4 लेग स्ट्रप क्या होता है, स्ट्रप एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस, लेटर टाइज में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, ड्राइंग को स्टडी कैसे करना है। उसके बेस पे हमें ये देखना है कि उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे उसको चेक करना है कि सही है या नहीं है। सबसे पहले आपको ड्राइंग मिलेगी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग कौन सी होती है, जिसमें भी ये स्टील की जो डिटेल्स गिवन रहती है तो वो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहती है। और जिसमें आपकी जो रूम्स एंड आपका टॉयलेट डायमेंशन रहती है तो वो आपके आर्किटेक्चरल प्लान रहता है। इसमें आप देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग स्लैब की, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2nd फ्लोर स्लैब प्लान, 2nd फ्लोर स्लैब प्लान गिवन है।
तो इसमें अब यहाँ पे देखेंगे कि बीम में कौन सा बीम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम टू कॉलम, तो कॉलम टू कॉलम आपकी बीम रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके कॉलम है, तो कॉलम से कॉलम तक यहाँ पे B5 है। तो B5 का जो डायमेंशन है 230/600 है। तो 230 L इंटू B इंटू H या फिर डेप्थ रहता है। तो इसमें L क्या रहेगा, लेंथ रह जाएगी, और B क्या ब्रेथ रह जाएगा, तो डेप्थ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ एंड डेप्थ गिवन है। तो लेंथ यहाँ पे जो लेंथ है वो नहीं है, जस्ट ओनली ब्रेथ एंड डेप्थ गिवन है। तो ब्रेथ मतलब आपकी इसकी चौड़ाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, तो 230 आपकी चौड़ाई रह जाती है और गहराई 600। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये कॉलम का फेस शो कर रहा है, तो इसमें मीन कॉलम के फेस से कितना, जिसकी जो चौड़ाई है 230 की है, ठीक है। तो इसी तरह आप हम कॉलम देख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 कॉलम का जो लोकेशन रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से आप यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि वहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे इधर से, ठीक है। तो ऐसे कॉलम से देख सकते हैं। मैं आपको ये वाली बीम दिखाता हूँ, ये वाली जो बीम है, ये वाली बीम कौन सी रहती है। तो उसके बाद आपको ये बड़ा कॉलम देख रहे हैं, बड़े साइज, जिसका साइज़ है 900/900। इस कॉलम से उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ये 900/900 है। इस कॉलम तक का जो बीम है वो कौन सी बीम है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग के अंदर मेंशन रहेगा। तो ड्राइंग में बड़े कॉलम में जो बीम का रेनफोर्समेंट है वो देख ले कौन सी है। तो यहाँ पे B5, तो ये शो कर रहा है B5A, 400/600 का साइज़ है, ठीक है। तो काफ़ी ड्राइंग्स के अंदर क्या गिवन रहता है कि डिटेल्स गिवन रहती है बीम में ही, और काफ़ी जो ड्राइंग्स में शेड्यूल दे देते हैं कि बीम के अंदर ही जो आपके शेड्यूल है वो भी मेंशन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, तो B5A हमें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है B5A, इसका ये सेक्शन है B5A का। तो B5A आपका कॉलम टू कॉलम यहाँ पे गिवन है। तो B5A में देख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन है।